नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि दोनों प्राइम टाइम शाया हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। जिन दरख्तों को हम सुबह शाम देखते हैं, ये दरख्त कायनात के लिए इंतहाई नफ़ा बख्श और फ़ायदेमंद हैं। ये दरख्त और पूरे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड जज़्ब करते हैं और हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। और ये बात काबिल गौर है कि ऑक्सीजन इंसानी ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ऑक्सीजन के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। ये कुदरती ऑक्सीजन अगर ना मिले तो मसनूई ऑक्सीजन के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं, इसका अंदाज़ा हर उस शख्स को है जिसको इससे साबका पड़ा है। यही वो दरख्त हैं जो दर्जे हरारत को बढ़ने से रोकते हैं। दरख्त और पौधे लगाने से माहौल ठंडा और खुशगवार रहता है। माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम और फ़िज़ाओं को सांस लेने के काबिल बनाने के लिए दरख्त लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन ख्यालात का इजहार मौलाना गियास अहमद रशादी, डायरेक्टर MMF ग्रुप ऑफ स्कूल्स ने अपनी निगरानी में सुलेमान नगर किशनबाग में कायम गुलशन इरशाद मॉडल स्कूल में मुनक़िद शजरकारी प्रोग्राम से खिताब करते हुए किया और कहा कि रसूल रहमत ने दरख्त और पौधे लगाने की अहमियत बतलाई है। चुनांचे बुखारी की एक रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी मुसलमान दरख्त लगाए या फसल बोए, फिर उसमें से जो परिंदा इंसान या चौपाए खाए तो वो उसकी तरफ से सदका शुमार होगा। एक और रिवायत मुस्नद अहमद की है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कोई दरख्त लगाया और हिफाजत की और देखभाल पर सब्र किया, यहाँ तक कि वो फल देने लगे, तो उसमें से खाया जाने वाला हर फल अल्लाह ताला के नज़दीक उस लगाने वाले के लिए सदका होगा। नाज़रीन गिरामी, मुसलमानों को चाहिए कि वो भलाई की इन कामों की तरफ तवज्जो दें। मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की जानिब से भी शजरकारी मुहिम चलाई जाती है, इसमें भी हिस्सा लें। ये बात याद रखें कि दरख्तों का काटना कमाल नहीं है, बल्कि दरख्तों का लगाना कमाल है। मेंबर मेहराब फाउंडेशन इंडिया ने मौलाना गियास अहमद रशादी की निगरानी में नौखेज़ नस्ल को दीन और ईमान की मजबूती और इस्लामी तरबियत के साथ असरी स्कूलों के ग्रुप ऑफ स्कूल्स कायम किया है, जिसका पहला यूनिट MMF कायम करने की गर्ज से सुलेमान नगर किशनबाग में गुलशन इरशाद मॉडल स्कूल के नाम से कायम है, जिसके करस्पॉन्डेंट मौलाना हबीबुर्रहमान हुसामी और प्रिंसिपल हुमैरा नाज कादरी साहिबा हैं। 5 जुलाई बरोज़ जुमा शजरकारी के इस अहम प्रोग्राम में मौलाना गियास अहमद रशादी ने अलामती तौर पर दरख्त लगाकर बच्चों में दरख्त लगाने के सिलसिले में शऊर पैदा किया। इस मौके पर स्कूल के टीचर्स, मासूम बच्चे भी मौजूद थे। गुलशन इरशाद मॉडल स्कूल का निसाब जो इंग्लिश मीडियम में है, उसकी बुनियाद इस्लामी तरबियत है ताकि मासूम नस्लों में दीन और ईमान बाकी रहे। कर्नाटक से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट और दलित लीडर रमेश जिगाजनगी ने खुलकर पार्टी के खिलाफ अपनी नाराज़गी जाहिर की है और दावा किया है कि मरकज़ी वज़रा में से ज़्यादातर आला ज़ात से हैं, जबकि दलितों को किनारा कश कर दिया गया है। रमेश जिगाजनगी 7 बार MP रह चुके हैं। 2016 से 2019 तक वज़ीर ममलिकत भी रह चुके हैं। फ़िलहाल वो जयपुरा सीट से इलेक्शन जीत चुके हैं। मध्य प्रदेश, मगरबी बंगाल, बिहार समेत मुल्क की 7 रियासतों की 13 असम्बली सीटों के लिए ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग आज 7 सुबह से शुरू हो चुकी थी। वोटिंग शाम 6 बजे तक जारी रही। नताइज का ऐलान 13 जुलाई को किया जाएगा। हरियाणा की रोहतक लोकसभा सीट से रुकने पार्लियामेंट दीपेंद्र सिंह हड्डा ने कठुआ में हुए दहशतगर्दाना हमले पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि कठुआ में फौज पर हुआ बुज़दिलाना हमला काबिल मज़म्मत है, मगर इसी के साथ अफसोसनाक बात यह भी है कि 1 महीने के अंदर जम्मू कश्मीर 5वां दहशतगर्दाना हमला है। हुकूमत इस मामले को संजीदगी से ले, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के हर फैसले में हम हुकूमत के साथ हैं। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की एक वीडियो सामने, जिसमें वो सरकारी अफसरान के साथ हाथ जोड़ते नजर आए। वो एक अफसर का पैर पकड़ लेने के बाद भी कहते हैं। उनकी इस वीडियो पर RJD लीडर और रियासत के साबिक़ नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने तंज़ किया। उन्होंने वज़ीर आला नीतीश कुमार को पूरी दुनिया का सबसे बेबस, बेख्तियार और लाचार वज़ीर आला करार दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली NCR में अगले चंद दिनों तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। दूसरी तरफ पहाड़ी रियासतों में मुसलसल बारिश हो रही है। ऐसे में दिल्ली में गुज़श्ता साल की तरह सैलाब की सूरत हाल से बचने के लिए दिल्ली हुकूमत के वज़रा और महकमों के काम का जायज़ा लेने के लिए ग्राउंड पर पहुँच रहे हैं और जायज़ा ले रहे हैं। महाराष्ट्र के अमरावती डिवीज़न में किसानों की लगातार बढ़ती खुदकुशी ने तशवीशनाक हालात पैदा कर दिए हैं। एक सरकारी रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि अमरावती के तहत आने वाले 5 अजला में रवां साल जनवरी से जून के दरमियान 557 किसानों ने खुदकुशी की। ये 5 अजला अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, वाशिम और
यावतमाल है। अमरावती डिविजनल कमिश्नरेट की तरफ से तैयार की गई रिपोर्ट में कहा गया कि 2024 में जनवरी से जून के दरमियान डिवीजन में जिन 557 किसानों ने खुदकुशी की, उनमें सबसे ज़्यादा 170 खुदकुशियाँ अमरावती ज़िले में दर्ज की गई हैं। बिहार में असेंबली इंतखाब आइंदा साल होना है। इससे ठीक पहले प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जनसुराज को लॉन्च करने के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है। प्रशांत किशोर ने अपनी सियासी पार्टी की लॉन्चिंग के लिए महात्मा गांधी की यौम पैदाइश यानी 2 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा है कि वह आइंदा साल होने वाली बिहार असेंबली इंतखाब में सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। बाबा रामदेव के लिए मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। उनकी कंपनी पतंजलि के खिलाफ पहली अदालत ने कई फैसले सुनाए और मुंबई हाईकोर्ट ने एक मामले में इस कंपनी को 50 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। मामला कपूर मसनूआत से जुड़ा हुआ है। मुंबई पुलिस ने मंगल को वर्ली BMW हिट एंड रन केस के मरकजी मुलजिम मिहिर शाह को थाने जिला के विरार से गिरफ्तार। 3 रोज कबल मिहिर शाह वर्ली में स्कूटर से जा रहे एक माहीगीर जोड़े को अपनी BMW कार से टक्कर मारकर फरार हो गया था, जिसमें खातून की मौत हुई। इस मामले पर शिवसेना UBT लीडर संजय राउत ने दावा किया कि मुलजिम को बचाने की कोशिश हो रही है और ये मुलजिम के वालिद के मुजरिमाना रिकॉर्ड अंडरवर्ल्ड से मुताल्लिक हैं। ईडी ने दिल्ली की शराब पॉलिसी में मुबैना घोटाले के मामले में राउत सेवनी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में ईडी ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल उनके आम आदमी पार्टी को भी मुलजिम बनाया। चार्जशीट में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को मुबैना घोटाले का मरकजी किरदार और साजिश करार दिया। इतना ही नहीं, ईडी ने दावा किया कि उन्हें गोवा इंतखाबात में रिश्वत की रकम के इस्तेमाल की भी खबर थी। राम मंदिर की तामीर की शुरुआत से अयोध्या सुर्खियों में, कभी लाखों की जमीन करोड़ों में खरीदने के हवाले से तो कभी उसकी मजहबी सियाहती मरकज बनाने के हवाले। हाल ही में अयोध्या का जिक्र लोकसभा इलेक्शन बीजेपी के उम्मीदवार की शिकस्त, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जीत के हवाले से भी हुआ, मगर अब अयोध्या के हवाले से जो खबर आई वो वहाँ पर हो रही बड़े पैमाने पर ज़मीन की खरीदारी से मुताल्लिक है और बड़े पैमाने पर ज़मीन खरीदी जा रही है। ममता बनर्जी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल के मामले को समाअत के काबिल समझा। मरकज़ की दलील को मुस्तरद कर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कानून के मुताबिक इसकी मेरिट पर आगे बढ़ेंगे। अदालत इस पर दोनों फरीक के दलाइल सुनने के बाद 8 मई को अपना फैसला महफूज रख लिया है। जस्टिस BR गवाई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि CBI को तहकीकात के लिए आज की रजामंदी हासिल करना ज़रूरी है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा हुकूमत को हुक्म दिया है कि शंभू बॉर्डर को 1 हफ्ते के अंदर खोल दिया जाए। वकील वासुरंजन शांडलिया ने शंभू बॉर्डर को खोलने की अर्जी दाखिल की थी, जो किसान तहरीक के बाद से बंद पड़ा है। हाईकोर्ट ने हरियाणा हुकूमत को ये भी हिदायत दी है कि अगर किसान दिल्ली की तरफ जाना चाहे तो उन्हें रोका ना जाए। त्रिपुरा से एड्स कंट्रोल सोसाइटी के ज़रिए बात सामने आई कि रियासत भर में 828 तलबा HIV से मुतासिर तलबा में से 572 तलबा अभी जिंदा हैं, जबकि 47 की इस खतरनाक वायरस की वजह से मौत हो चुकी। HTV से मुताबिक रिपोर्ट सामने आने के बाद रियासत भर में तशवीश की लहर दौड़ गई है। महाराष्ट्र में हिट एंड रन का एक और मामला सामने, इस बारे मामला नासिक में पेश आया, जिसमें एक तेज़ रफ्तार कार ने खातून को टक्कर मार। नासिक के गंगापुर रोड पर पेश आए इस वाक़े में खातून की मौत। मरने वाली खातून का नाम वैशाली शिंदे 36 है, जो हनुमान नगर के रहने वाली। वाक़या CCTV कैद हुआ, जिसकी बुनियाद पर गंगापुर पुलिस ने नामालूम शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीत की बहाली को चैलेंज करते हुए अर्जी दाखिल करने वाले लखनऊ के वकील अशोक पांडे को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फटकार लगाई। अदालत उज़्मा ने उन पर आयद जुर्माना वापस लेने से भी इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस BR गवाई ने वकील अशोक पांडे की सरजनिश की, उन्हें कमरे अदालत से बाहर जाने को भी कहा। जस्टिस को वकील यहां तक धमकी देनी पड़ी कि अगर वो बाहर नहीं गए तो उन्हें मार्शल के जरिए बाहर निकाला जाएगा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में अंदोहनाक सड़क हादसा पेश आया। यहाँ लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक टैंकर और एक डबल डेकर बस में टक्कर हुई, जिसके बाद बस कई बार उलट गई। इस हादसे में 18 मुसाफिरों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज़्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र असेंबली के इंतखाबात अक्टूबर में हो सकते हैं, लेकिन इसको लेकर सियासी हलचल पहले तेज हो चुकी है। इस दरमियान नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के सदस्य शरद पवार ने मंगल को एक चौंका देने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनके भतीजे अजीत पवार ग्रुप के कुछ अरकान असेंबली ने उनके ग्रुप के सीनियर रहनुमा जयंत पाटिल से मुलाकात की है। तृणमूल कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने मरकजी वजीर शांतनु ठाकर पर संगीन इल्जाम आयद किया। उन्होंने शांतनु की तरफ से जारी किए गए एक बीफ पास का तस्करा करते हुए कहा कि इसमें BSF को हिदायत दी गई थी कि पास रखने वाले को बीफ ले जाने की इजाज़त दी जाए। इस बीफ पास मामले ने बंगाल की सियासत में हंगामा बर्पा कर दिया है। समंदरी तूफान बैरल ने अमेरिका में तबाही मचा दी है। तेज आंधी, सैलाब और दरख्त गिरने से 20 लाख से ज़ायद लोग मुतासिर हुए। इसी दौरान मंगल को मजीद 8 अफराद की मौत होने की खबरें आ रही हैं। नाज़-ए-गिरामी, बरतानिया में चीनी पर टैक्स आयद किए जाने से बच्चों में चीनी के रोज़ाना इस्तेमाल में तकरीबन 5 ग्राम और बड़ों में 11 ग्राम की कमी वाक़ हुई है। नॉर्थ अटलांटिक
ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो का सरबराही इजलास शुरू हो चुका है। अमेरिकी दारुल वाशिंगटन में होने वाली इस समिट का अहम एजेंडा यूक्रेन रूस जंग है। जनूबी अफ्रीका के पेरेंसबर्ग नेशनल पार्क में एक हिस्पानिवी सयाह हाथियों के हमले में हलाक होने की खबरें आ रही हैं। इराक की अदालत ने 5 साल कबल शिमाली शाम में मारे गए दाइश के सरबराह अबू बकर अल-बगदादी की बीवी को सजाए मौत की सजा सुनाई है। इसराइली फौज ने गजा की पट्टी के शिमाल में वाक़ गजा शहर के फिलिस्तीनियों से कहा कि वे इलाका छोड़कर वस्ती इलाके दैर अल-बैला की तरफ हिजरत कर दें। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा बदर अब्दुल अल-आती ने अपने अमरीकी हम मनसब एंटोनी ब्लिंकन से क़ैदियों के तबादले गजा की पट्टी में जंगबंदी के माहिदे तक पहुँचने के इम्कानात पर तबादले ख्याल करने की रिपोर्ट की है। इसराइली फ़ौज ने गजा में पनाहगुज़ीन कैंप पर बमबारी करके 29 फ़िलिस्तीनियों को शहीद कर दिया है। जालिम दहशतगर्द सेहूनी दरिंदे लगातार पनाहगुज़ीन कैंप पर हमले कर रहे हैं। बेघर होने वाले फ़िलिस्तीनियों के लिए एक स्कूल में जो कायम किया गया था वहाँ पर भी हमले करके शहीद कर रही है आम मुसलमानों को, बच्चों और ख़वातीन को। नाज़रीन, आज की बात में इतना ही। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।